हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और इसी सीरीज़ में एक नई बुक ऐड हुई है जो मैंने अभी रिसेंटली फिनिश की। वो है योर सोल्स प्लान, जो कि मिस्टर रॉबर्ट शॉर्ट्स ने लिखी है और आपके कई क्वेश्चंस के आंसर्स ये देती है। हमारी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस आते हैं जिनके बारे में हम हमेशा या तो फियर में रहते हैं या हमें बहुत गिल्ट होता है। अलग अलग तरह की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं इन इंसिडेंट्स के साथ। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की है और किस तरह से वो हमारी सोल की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से हम खुद चूज करते हैं इन सब चैलेंजेस को। फिजिकल इलनेस, कई ऐसी अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज जो हमें होते हैं, जो हम हमेशा गॉड को उसके लिए ब्लेम करते हैं कि हमें ही क्यों ये सब दिया। वी आर ऑलवेज डूइंग गुड टू अदर्स, स्टिल वी आर सफरिंग फिजिकली। वाई? पेरेंटिंग हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों की पेरेंटिंग करना जिनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। दिस कैन बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। जब ये हमारे साथ होता है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे ही बच्चे के साथ। डेफनेस एंड ब्लाइंडनेस, ड्रग एडिक्शन, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, एक्सीडेंट्स। फिजिकल इलनेस आपको सेल्फ लव सिखाती है, जो कि हमें मिसिंग होता है जनरली। हम दूसरों के लिए बहुत करते हैं, दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं, दूसरों को बहुत एम्ब्रेस करते हैं, बट जब हमारी बारी आती है तो हम ऐसा नहीं करते। हमेशा हम अपने लिए क्रिटिकल रहते हैं, हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं एंड वी ऑलवेज फील दैट वी आर नॉट गुड इनफ। फिजिकली अगर हम एक तरह से नहीं दिखते हैं तो वी आर नेवर सेटिस्फाइड एंड वी आर ऑलवेज क्रिटिकल अबाउट आवरसेल्व्स। आपकी सेल्फ लोदिंग और शेम को रिलीज करके आपको सेल्फ लव सिखाता है। जो सेल्फ जजमेंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है सेल्फ लव से। लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अगर आप हेल्दी रहते तो नहीं आते। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे अंदर का टैलेंट और स्ट्रेंथ बाहर निकल कर आता है, जो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतना स्ट्रेंथ है। एक फॉल्ट की तरह ना देखें, इसे एक पनिशमेंट की तरह ना देखें, ये ना देखें कि इट्स अ लैक ऑफ लव फ्रॉम गॉड साइड, दैट्स व्हाई वी आर फिजिकली हर्ट। मास्टर सोल्स ने अपनी कॉन्वर्सेशन के थ्रू ये समझाया है कि ये सब आपने ही चूज किया है और इससे आपको लर्निंग होगी। ये आपको उन सिचुएशंस में डालती हैं जहां पर आप अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जनरली हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत एंटैंगल्ड होते हैं अपने आसपास। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ हमारी लाइफ में होती है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, ये चीज़ें आपने खुद अपने लिए चूज की हैं, अपने लेसन्स के लिए। कोर्स मतलब आप कौन सी चीज़ें सीखना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने फियर को दूर करना चाहते हैं, या आप सेल्फ लव सीखना चाहते हैं, या आप दूसरों को फॉरगिव करना सीखना चाहते हैं। ऐसे कई लेसन्स हैं। ये कोर्सेज आप खुद चूज करते हैं। स्पीड, इंटेंसिटी आप खुद चूज करते हैं। कई सोल्स बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीखना चाहती हैं तो उनके टेस्ट भी बहुत टफ होते हैं। तो ये सब हमारी लर्निंग के लिए ही है। जब हम ये समझते हैं कि ये हमारी लर्निंग के लिए है तो कहीं ना कहीं जो एंग्विश हमारे अंदर होता है, जो हेट्रेड हमारे अंदर होती है, कि जो कंपैरिजन हम दूसरों से करते हैं अपना, आई वी आर नॉट गेटिंग द लाइफ वी वांट, तब हमें पीस मिलता है और हमें समझ में आता है कि हमारे एक्चुअल गोल्स क्या हैं। हम फिजिकल रियल में हमेशा अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये स्टेटस अचीव करना है, इतना सक्सेस हमें मिलना चाहिए, बट हमें हमारे स्पिरिचुअल गोल्स के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि हमारे स्पिरिचुअल गोल्स क्या है। हमने क्या ऐसा ट्रेड सीखा जो हमारे स्पिरिचुअल गोल की तरफ हमें लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव। हम जनरली ऐसा देखा जाता है कई बार कि जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजड हो जाते हैं, जब वो बहुत सफ़र कर रहे होते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम से, तो हम ये भूल जाते हैं कि उनके अंदर एक प्रॉपर सोल है, आपकी सब बातें समझती है, देख रही है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद ओल्ड, स्पेशली ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन। भले ही वो आपको आंसर बैक ना कर पाए, बट अंदर से दे आर फीलिंग एवरीथिंग। So we have to be very very careful with our karma because it's a cycle. So balancing karma is a major factor. एंगर भी एक एनर्जी होता है। हमें बहुत एंगर आता है, हमें बहुत गलत चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता है कि ये गलत हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। एंगर भी एक एनर्जी है। इसको दूसरों पर निकालने की जगह हम इस एंगर को चैनलाइज करके अपने ऊपर खर्च करें, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, को फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल गोल्स की तरफ। रादर देन हम इस एंगर को दूसरों पर निकालें, यहाँ पर बहुत एंटैंगल हो जाएं, दूसरों को ब्लेम करते रहें, सेल्फ क्रिटिसिज्म में रहें, उससे हम
लेसन्स नहीं सीख पाते, और अगर सीख पाते हैं तो रेट बहुत स्लो होता है। आपने अपने लिए खुद ये टेस्ट चुना है ताकि आप इससे सीख सके, आप इससे कंपैशन सीख सके, एम्पैथी सीख सके, पेशेंस सीख सके। ये सब आप ही के टेस्ट हैं जो आपने खुद चूज किए हैं। देन वाई वी ब्लेम गॉड फॉर दैट, कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। सेल्फ ब्लेम इज सेल्फ पिटी। वाई सम चिल्ड्रन आर स्पेशल, क्यों ऐसा होता है कि वो स्पेशल होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं? उसका रीजन ये है कि वो कुछ पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन्स लेकर चल रहे थे जो इस लाइफ में वो नहीं लेना चाहते। हमेशा परफेक्शन की उम्मीद रखने से ज्यादा हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनकी तरह से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, विच इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन। जब हमें ये चीजें समझ में आती हैं तो हमारा जो ब्लेम है वो चला जाता है, जो ब्लेम करने की हमारी टेंडेंसी होती है दूसरों को। ये बुक आपको रियलाइज करवाती है वो चीजें जो आप भूल गए हैं। जब सोल्स के लाइफ प्लान फुलफिल हो जाते हैं तो वो यहाँ से एग्जिट करके एक नए लेसन की तरफ बढ़ जाती हैं। वी ऑल्सो प्लान चैलेंजेस टू बैलेंस कर्मा। कर्मा इज समटाइम्स अ कॉस्मिक डेब्ट, बट इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अनबैलेंस्ड एनर्जी विद अनदर इंडिविजुअल। कई बार हमारी कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो अनबैलेंस्ड होती हैं, जिनके लिए हम वापस से यहाँ पर आते हैं और उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ईच ऑफ अस हैज़ अ डिवाइन पर्पस, अ रीजन फॉर बीइंग हियर दैट इंक्लूड्स बट गोज वेल बियॉन्ड आवर ओन लर्निंग। That is, we plan life challenges not only to remember who we really are, but also to share ourselves, our unique essence with one another. It teaches us tolerance, it brings us healing, and it offers lessons in truthful communication. We are gifted with gentle kindness, compassion, deep faith, and tireless heart. It shows us that love is eternal, and it helps us to see light in seeming darkness. इस चैनल के साथ मैंने भी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है, और कई बुक्स मैंने पढ़ी जो जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। बहुत सारी लर्निंग मिली, वो सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती आ रही हूँ। मेरी नेक्स्ट बुक ये है जिसको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं इस बुक के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मुझे हाईली रिकमेंड की गई है, मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड की है, और मैं इसे ज़रूर स्टार्ट करूँगी और इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी। मुझे बहुत पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है इसमें, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको वो आंसर्स देती है जो आपको यहाँ पर कोई दे नहीं पाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में जो हम शायद हमारे अंदर फियर्स होते हैं, हम पूछ भी नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, बट ये बुक्स आपको वो आंसर्स देती हैं। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप इसे वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कीप स्माइलिंग।